औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अच्छा बेटा, आज हमारा मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर का 11वां लेक्चर और क्लास हमारी क्या 9th। आज हम लोगों ने रैशनलाइजेशन पढ़नी है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, कॉन्जुगेट सेट्स क्या होती है, मोनोमियल सेट्स क्या होती हैं, मतलब वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की, याद है कि नहीं? हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता था तो हम उसके कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते थे। सिर्फ क्या करते थे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते थे, याद है ना? अगर आपके पास 2 + 3 एयोटा लिखा हुआ तो आप 2 - 3 एयोटा डाल देते थे, जो कि उसका कॉन्जुगेट होता था। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास क्या आता था, एक रियल नंबर आता था, याद है नहीं? आप स्क्वायर करते थे, फार्मूला आपका लगता था a + b × -b, तो आपके पास रिजल्ट आता था a² - b²। ये फार्मूला हमने वहां से शुरू किया था और अभी तक हम उसको यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह उसी तरह की चीजें होंगी। अगर आपको 2.6 में, अगर याद रखिएगा, अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर खत्म करना आता है तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना, आपने डिनोमिनेटर से सर्ड्स को एलिमिनेट करना, कॉन्जुगेट लेके। वही तरीका कार है कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने का, वही फार्मूले लगेंगे, कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ क्लियर हो गया? सो रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स बताते खुद क्या होती है, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। हमने क्या करना है, सर्ड्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि एक सर्ड जो है वो रैशनल नंबर कब बनेगी। समझ आया नहीं? ये सीखना हमने इस टॉपिक के अंदर या इस सेशन के अंदर। तो डेफिनेशन से कुछ पहले डेफिनेशन से सीख लेते हैं, फिर हम लोग बात भी कर लेंगे। कहता है सर्ड विच कंटेन्स, एक ऐसी सर्ड की डेफिनेशन हम पीछे वाले टॉपिक में कर चुके हैं। एक ऐसी सर्ड, एक ऐसा इर्रेशनल नंबर जो कंटेन करे ए सिंगल टर्म, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, सिर्फ एक टर्म, इज कॉल्ड ए मोनोमियल सर्ड। उसे मोनोमियल सर्ड कहते हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √3 है, ये सारी की सारी क्या, ये मोनोमियल सर्ड्स हैं। प्रॉब्लम किसी को? एग्जांपल आपके पास सामने मौजूद है, डेफिनेशन आपके पास मौजूद है। फिर कहता है सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। बीच में प्लस का साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए तो 2 टर्म्स, दैट इज द बाइनोमियल सर्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बाइनोमियल सर्ड की जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? देखें, अगर आपके पास एक सर्ड है a + b × √x, ये भी तो एक सर्ड होगी ना। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1 2। मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ बीच में तो वो एक ही टर्म होती है, तो ये बाइनोमियल सर्ड है। अब आपका a और b क्या होंगे? इंटीजर्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और, लेकिन जो आपका x अब वो नेचुरल नंबर होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये शर्त है इनमें। जो रेडिकल के नीचे रेडिकेंड होगा वो हमने नेचुरल लेना है। तो दिस इज द बाइनोमियल सर्ड। अब इसकी एग्जांपल में 2 + 3 × √7 कर दें। अब 2 + √7 कर दें। अब यहाँ पे a2 है, b1, यहाँ पे b3 है, a2 है। तो ये क्या है? एग्जांपल्स हैं किसकी? बाइनोमियल सर्ड्स की। प्रॉब्लम किसी को? 2 - √11 भी आ सकता है, √11 - 2 भी आ सकता है। तो these are also the examples of binomial सर्ड्स। क्लियर हो गया? सो ये बेटा उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, सर्ड विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स और सम ऑफ मोनोमियल सर्ड्स एंड ए रैशनल नंबर। अब हो सकता है कि आपके पास 2, ये देखें, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, तो 2 मोनोमियल सर्ड्स के सम को भी बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। हो सकता है एक नंबर रैशनल हो और एक सर्ड हो, तो एक रैशनल नंबर और सर्ड के सम को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये देखो मैंने यही लिखा था, ये एक रैशनल नंबर है
और ये एक सर्ड है। तो रैशनल नंबर और मोनोमियल सर्ड के सम को भी हम लोग बाइनोमियल सर्ड ही कहेंगे, या ये भी हो सकता है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। दिस इज आल्सो द बाइनोमियल सर्ड एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। प्रॉब्लम दिस, ये डेफिनेशन है यहाँ पे कि एक ऐसे सर्ड जो सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स या सम ऑफ मोनोमियल सर्ड एंड द रैशनल नंबर कंटेन करे इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। उसकी एग्जांपल्स ये हैं। इसी तरह बेटा हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्राइनोमियल सर्ड्स। वी कैन एक्सटेंड, हम बढ़ा सकते हैं दिस टू द डेफिनेशन ऑफ ए ट्राइनोमियल सर्ड, बट वी विल नॉट गो फॉर दैट। ओके, अब गौर से सुनना, आपके पास एक सर्ड है, गौर से सुनना, एक सर्ड आपके पास स्क्वायर रूट 2, ठीक है। आपने इसको किसी ऐसी सर्ड से मल्टीप्लाई किया कि आपका आंसर जो है वो 2 आ गया। तो ये जो सर्ड जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कहें कि यहां पे आंसर रैशनल आ जाए, ठीक है। तो इस सर्ड को हम लोग इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे, ठीक है। इसे रैशनलाइजिंग, जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर ये, अब वो कौन है, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोनोमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट या रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ये कहें जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो बताते खुद ही होती है। स्क्वायर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर रैशनल नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट 3 से करें। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये हम डेफिनेशन आपको दे रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, अगर आप दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स, ये कहा जा रहा है आपके पास दो सर्ड है, एक सर्ड ये है, दूसरी सर्ड से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आंसर क्या आ गया? आंसर इज, प्रोडक्ट इज क्या? रैशनल। देन द सर्ड्स आर, then each surd is called the rationalizing factor of each other। तो स्क्वायर रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। समझे नहीं समझे? अब द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग, बात समझ आ गई? ये कहते हैं रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। एक सर्ड को रैशनलाइज करना, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना किसी दूसरी सर्ड से मल्टीप्लाई करके, दिस इज कॉल्ड, और यही डेफिनेशन उन्होंने नीचे दे दी। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग ए गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट ए रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड। प्रॉब्लम किसी को? टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, दो बाइनोमियल सर्ड्स जिनका ऑर्डर क्या हो? 2 हो, ठीक है। और उनके दरम्यान में फर्क किसका हो? सिर्फ साइन का, सिर्फ साइन का, जो उनको कनेक्ट कर रहा हो। That are differing only in sign connecting their terms are called conjugate surds। इसी तरह बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट याद करा देता हूं, रिकॉल करवाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उधर हमने जो कॉन्जुगेट डिसाइड किया था, अगर हमारे पास एक नंबर डिफाइन किया था दैट वाज a + b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हम ऐसे डिनोट करते थे और इसका साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते थे। अब ये मत कहना कि -a + b आयोटा ये कॉन्जुगेट है, नहीं। इधर शर्त ये थी कि साइन किसका चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। यहाँ पे ऐसी शर्त कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या, अगर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है तो आपने ये साइन चेंज करना। अब इधर स्क्वायर रूट 2 है जो भी है, आपने सिर्फ दरम्यान वाले का साइन चेंज करना। यहाँ पे क्या डाल देना? प्लस, बस। ये दरम्यान वाला साइन चेंज करेंगे तो ये जो आपकी सर्ड्स हैं ये क्या बन जाएंगी? एक दूसरे की कॉन्जुगेट बन जाएंगी। दीज आर द 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स। प्रॉब्लम किसी को? फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, समझ आएगा? अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। जब दो कॉन्जुगेट सर्ड्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। आप चेक करें, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल क्यों आएगा, हम अभी चेक कर लेते हैं। देखें इसका आंसर बताएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2। दिस इज 3, दिस इज 2, आंसर इज 1। तो फार्मूला जो हमने लगा दिया, हमारे पास क्या? a + b मल्टीप्लाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये डेफिनेशन आ गई बेटा इसकी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिस इज माइनस। क्लियर हुआ? ये a है, ये b है, माइनस है बीच में, ये a है, ये b है, b में प्लस। अब ये भी एक इरैशनल नंबर था, ये भी एक इरैशनल नंबर, तो दोनों सर्ड्स थी, आपने मल्टीप्लाई किया। अब 1 क्या? वो तो रैशनल है। तो जो दो कॉन्जुगेट सर्ड्स होते हैं वो भी एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। बात समझ आई सबको या नहीं आई?
इस चीज को आप पढ़ लें आप लोग। अब यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं देंगे, जनरलाइज चीजें देंगे। कहता है टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन, ठीक है, कनेक्टिंग दियर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ट्स। मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट क्या, तो ये होगा, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, ये कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। thus square root of a plus square root of b and square root of a minus square root of b are conjugate surds of each other. The conjugate of this is this and this is this. The product of two conjugate surds, the conjugate surd ये क्या होगा, एक इस पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, इस पे भी स्क्वायर रूट नहीं है। अब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो ये तो रैशनल नंबर्स बन गए। ए भी एक रैशनल था लेकिन इसका आंसर क्या था, इरैशनल। बी भी एक रैशनल था लेकिन उसका रेडिकल क्या आ रहा था, इरैशनल। सम लिए वो भी इरैशनल आया, बाइनोमियल सर्ड आ गई। बट आपने जब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ए से भी रेडिकल खत्म होगा, बी से भी रेडिकल खत्म होगा, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। दो रैशनल का डिफरेंस भी क्या होता है, एक रैशनल होता है। समझ आया नहीं यार, सम भी एक रैशनल होता है। तो ये एक इरैशनल नंबर नहीं बल्कि ये एक रैशनल नंबर है। बात समझे नहीं समझे, क्योंकि रेडिकल खत्म हो चुके तो रैशनल नंबर ही रहेंगे ना। रैशनल का डिफरेंस रैशनल होता है, रैशनल का सम रैशनल होता है, रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल होता है। समझ आया या नहीं आया? रैशनल का क्वोशंट भी रैशनल ही होता है। एनी प्रॉब्लम? तो ये एक रैशनल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि आजाद है, जिस पर मौजूद नहीं है कौन, रेडिकल साइन, इस पर रेडिकल्स नहीं है। सिमिलरली अब ये देखें, ये एक रैशनल है और ये सर्ड है। रैशनल और सर्ड का कॉम्बिनेशन है, यहां सम है, यहां डिफरेंस ले लो, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। इनका भी याद रखें, याद रखें, इनका भी जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, उस पर भी कोई रेडिकल का साइन नहीं रहेगा। जैसे मैं क्या कहता हूं, ए प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम, इसको मल्टीप्लाई कर दें ए माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला वही लगेगा। ए ये आपका पूरा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, ए पे भी, और ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। बी का स्क्वायर आ जाएगा और एम का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। देखें इनके ऊपर रेडिकल साइंस नहीं रहे, ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। बात समझे नहीं समझे? तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं एक दूसरे के। बात समझ आ गई है? अब ये सवाल हमने पहला सवाल किया था, 3 + स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, याद आया? अभी मैंने एक्सरसाइज 4.3 में जब आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट तो लाइक दी सी था वो, तो आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 5 का स्क्वायर आएगा, 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा, तो 9 - 5 आंसर 4 आ जाएगा। तो ये रैशनल नंबर नहीं है क्या 4? अब ये किस में थे, जनरलाइज्ड फार्मूले थे, ये स्पेसिफिक अब आपको समझ भी आ रहा। तो यहां पे भी यही कुछ करना, विच इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनलाइजिंग ए डिनोमिनेटर, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक सर्ड आ जाए, चाहे वो बाइनोमियल हो या मोनोमियल, चाहे वो बाइनोमियल हो या मोनोमियल, उसको रैशनलाइज किस तरह किया जाता है, अब हम इस टॉपिक में वो चीजें सीखेंगे। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? शुरू करें। कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्कशन इन माइंड, या कीपिंग द अबव डिस्कशन, डिनोमिनेटर में देखिए रेडिकल से फ्री आपका डिनोमिनेटर है। रेडिकल के बाद ए भी रैशनल है, बी भी रैशनल है, एक्स भी, समझ आया? सारे रैशनल नंबर्स है, ठीक है। सो देयरफॉर योर डिनोमिनेटर इज नो रैशनल, you have rationalized the denominator, there is no surd in the denominator, your denominator is rationalized. Problem is similarly we will go for this. What is this? Example number 2, ये जनरलाइज करवा रहा हूं आपको। अगर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई हो तो क्या करेंगे? सो कीपिंग द अबाउ डिस्कशन इन माइंड, कीपिंग रखते हुए द अबाउट डिस्कशन, ऊपर हुई हमारी बातचीत, ये गुफ्तगू या हमारी बहस। वी ऑब्जर्व दैट, हमने इस बात पे गौर किया, इस बात का मुशाहिदा किया, इस बात को महसूस किया, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज ए डिनोमिनेटर ऑफ दिस फॉर्म, इस किस्म का डिनोमिनेटर आपने रैशनलाइज करना हो इस किस्म का, या इस देखो ना, या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हुआ तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये हुआ तो उसको वही 2.6 यार, जब आप डिनोमिनेटर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करते थे तो क्या करते थे, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे।
तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट. इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे. ठीक है. बाय डूइंग दिस वी विल एलिमिनेट. इस तरह करते हुए हम लोग रेडिकल का साइन जो है वो एलिमिनेट कर देंगे एंड थस ऑब्टेन अ डिनोमिनेटर फ्री ऑफ एनी सर्ड, जिसके ऊपर कोई सर्ड, जिसके अंदर कोई सर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब रेडिकल का साइन खत्म हो गया तो नंबर तो रैशनलाइज हो गया, क्योंकि जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर था वो तो रैशनल था ना, इरैशनल तो नहीं था. सर्ड को डिफाइन करते वक्त हमारी जो शर्त थी वो ये थी कि जो रेडिकंड है वो रैशनल होना चाहिए. याद आया नहीं यार? सो बेटा जी कहता है रैशनलाइज रियल नंबर्स ऑफ दिस टाइम. इस किस्म के रियल नंबर्स को हमने क्या करना है? रैशनलाइज करना है. चले हम देखते हैं जरा थोड़ा सा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. अगर एक बंदे ने मुझे इस तरह का नंबर दे दिया 1 डिवाइडेड बाय, एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x. ये आ गया. कहता है रैशनलाइज इट. सॉल्यूशन लिखें, इक्वालिटी डालें, ये वैसे ही आएगा, ब्रैकेट डाल दें बस. बस समझ रहे हो? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना बस. सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस बी. बेटा जी नीचे का लग जाएगा फार्मूला और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय फार्मूला क्या जी? a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो तो रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस. सो बेटा जी लगा दें, a का स्क्वायर आ गया, b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर आ गया. क्लियर हुआ? तो बेटा जी देखिए अब नीचे क्या हो रहा है, ऊपर a माइनस बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x और नीचे क्या आ गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई x. So the final form of the result is a minus b multiply square root of x divided by a square minus. For expressions like this or this is also a surd, this is also a binomial surd and their combinations. इनके combinations भी हो सकते हैं, इस तरह की दो भी आ सकती हैं जो ऐड हो रही हैं. ठीक है. Where x and y are natural numbers. ये जो रेडिकल के नीचे नंबर्स है ना, ये नेचुरल होंगे. a और b आपके इंटीजर, मतलब a पॉजिटिव भी हो सकता है, b a पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन होंगे इंटीजर्स. रैशनलाइजेशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स. इसको रैशनलाइज करना आप कर लेंगे जी. सवाल लिखवा दें मुझे. 58 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 टाइम्स के रूट ऑफ 5. एग्जाम्पल नंबर जी आपकी बुक के मुताबिक. मैंने जनरलाइज मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही. इसका कॉन्जुगेट पकड़ेंगे. 58 ऊपर ही रहेगा, अल्लाह वालों नीचे आ जाएगा. इसका कॉन्जुगेट मेरे बच्चों क्या है? 7 क्लियर है बेटा? मसला है किसी को? नो प्रॉब्लम. कम टू द पॉइंट नाउ. फार्मूला मेंशन ही नहीं करवाया मेरे से. बेटा बी में माइनस मेंशन किया करो. अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 आ गया. 9 ये ब्रैकेट में रहे. अब ये ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे ऐसे भी. अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. अब ये स्क्वायर इसमें भी मिला होगा 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 आएगा रिजल्ट में 5 हुआ. अब इसको पहले सॉल्व कर लो. 58 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 2 टाइम्स के रूट ऑफ 5. ब्रैकेट नहीं ओपन करनी है अभी. 49 माइनस 20, नो ओपन द ब्रैकेट्स. अब 58 को जो बच्चा मल्टीप्लाई करना चाहे कर दे, मैं नहीं कर रहा. 49 माइनस 20 आ गया. रिजल्ट क्या? 2 टाइम्स 7 प्लस
2 times square root 5. If you want to multiply this 2 inside the bracket, so you can multiply it. This is 7 to the plus 2 to the 4 square root. Otherwise this is the result. This is the result in my opinion. Otherwise you can take that. So बच्चों बात हमारी चल रही थी, काम क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट एग्जांपल हमने फुल बटा फुल कर लिया. सो दिस इज द फाइनल फॉर्म. यहां तक ही करना, आगे नहीं करना आपने, ठीक है? प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा देखे इसका जो डिनोमिनेटर था ना, ये देखे, ये इसका डिनोमिनेटर जो था वो एक रैशनल नंबर और एक सर्ड के डिफरेंस पे मुश्तमिल था. अब यहां पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो दो सर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे मुश्तमिल है, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 जी आपकी क्या जी? 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है जी. सॉल्यूशन बताएं. स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स क्लियर हो गया? अब बेटा 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय ठीक है जी. यहां बेटा फार्मूला मेंशन करना आपने. ऊपर आ गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. फाइव आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ओपन कर लीजिए. क्या आ जाएगा? अब नीचे जो आंसर आ गया वो 3 आ गया. ये रैशनल है. आपने यही काम करना था, रैशनलाइज करना था किसको? डिनोमिनेटर को. सो वी हैव डन. यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मेरे से पूछे. सो एग्जांपल नंबर 3. अब बेटा बात को समझिए. ये देखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. कैसे करेंगे? इस सवाल को पकड़ेंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 से भी नहीं करना, स्क्वायर रूट 3 से. क्या है क्वेश्चन? अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या था? 3. समझे नहीं समझे? अब मैं आपको एक चीज और भी साफ बता देता हूं. पहले आप रैशनलाइज कर लें. 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. इसको क्यों मोनोमियल है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे. याद है ना? तो ऊपर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे का आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर. कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 3 से 3 काट जाएगा. तो रिजल्ट क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा बेटा एक और चीज है, ये तो आंसर आ गया आपका. रैशनलाइज होगा आपका डिनोमिनेटर. अब एक रूल अगर आप यूज कर लेना तो ये इसका फौरन से आंसर आपके पास आ जाएगा. 3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 था. एक रूल है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ और ऊपर है a और नीचे हो स्क्वायर रूट ऑफ a, तो उसका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ a. ये फाइनल फॉर्म है. कैसे? जो ऊपर a लिखा हुआ है a, क्या मैं उसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यही है ना, कैंसिल होकर वापस ही आएगा. अब इनमें से एक काट जाएगा तो पीछे का बैठ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a. दोनों चीजें प्रूफ हो गई. सो आई कैन राइट 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, ऊपर a नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a. तो जो ये स्क्वायर है असल में, तो ऊपर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा. ये एक सिर्फ यहां मेंशन करने की जरूरत है. बट आई विल सजेस्ट यू दिस, ये करें. ठीक है? शॉर्ट फॉर्म भी है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट डू दिस. प्रॉब्लम किसी. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2. स्क्वायर रूट ऑफ 98 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, हो जाएगा? कर लोगे? अब यहां पे क्या करोगे?
ये भी ठीक है। या पहले मेरी बात सुने, ये 98 जो है ना, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, ये तो पहले था। इसका एक बात याद रखिए बेटा, जो आपका डिनोमिनेटर है पहले आप उसके फैक्टर्स बनाए। हमने ये देखना इर्रेशनल फैक्टर कौन सा क्या था पहला, दूसरा सवाल क्या था उसको देख लीजिए। 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98। अच्छा 98 के फैक्टर्स बताएं क्या होंगे। 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नो यू आर एबल टू डू दिस। वो सारे स्टेप्स कर लीजिएगा, ऊपर 14 नीचे 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यू नो हाउ मैंने ये सारा काम किया। 7 1 द 7, 7 2 द ऊपर 2 आ गया। अगर मैं डायरेक्ट वही रिजल्ट यूज करूं तो स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा। समझे नहीं समझे, सबको क्लियर हो गया। अदरवाइज बेटा जो आपको मैंने बताया कि आप इसको अब मल्टीप्लाई भी करेंगे स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आएगा, नीचे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, रिजल्ट इज स्क्वायर रूट 2। यू आर एबल टू डू दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली आपका जो तीसरा सवाल है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 27। अच्छा बेटा जी सोल्यूशन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको फैक्टराइज करें। ऊपर 6 है, नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। सुन रहे हो? द फाइनल फॉर्म ऑफ दिस विल बी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ठीक है, एंड 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। यू कैन डू दिस। यहां रीजन दे दिया कीजिए बस। स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट 2 सॉरी एंड स्क्वायर रूट ऑफ, बस ये डाल के ना साथ ही मेंशन करके काम कर लें अपना, ठीक है बेटा। अब देखो 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 1 द 3। ऊपर 1 आ गया, क्लियर है। ऊपर क्या आया 1, नीचे का आया स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। आई विल यूज द रूल nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b बराबर होता है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 आया। इसी से मल्टीप्लाई करो, इसी से डिवाइड करो। समझे नहीं समझे? सो ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, नीचे उसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना। तो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और नीचे 6, हमें यही काम करना। अदरवाइज तो आप कहते हैं भाई यहां तक काफी है, लेकिन बेटा इसको रैशनलाइज करना है, इस वजह से हमने ये काम किया। अब एक रूल भी आपको दे देता हूं। अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a हो तो ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय a के। समझे नहीं समझे? ये देखो 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 था ना, आखिर पे आंसर वही आया। बाय a की जगह पे 6 है। अभी भी नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो कुछ साथ साथ रिजल्ट्स भी आपको बताता जाऊंगा, फाइनल फॉर्म जो उसकी आएगी। अच्छा जी, अब इसको रैशनलाइज करना मुझे बता, आप इसको कर सकते हैं। आई नो वेरी वेल यू कैन डू दिस। कर सकते हैं नहीं कर सकते? इसको भी आप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 5 ये कर लेंगे आप। आई नो यू कैन डू दिस, बट मैं इनमें से ये वाला करके दूं या ये वाला करके दूं? चले मैं 7 और 8 में दोनों करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 देखो आए जी। स्क्वायर रूट 3 सुन रहे हो? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ले लेना। अब ये सारा 2.6 रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं है यार। यू हैव डन दिस प्रोसेस। सो इन दोनों को अब देखो, ये दोनों प्रैक्टिस सेम है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, बिकॉज ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब बेटा ऊपर वाले पे फार्मूला भी लगा देते हैं नेक्स्ट टाइम में। ऊपर क्या था? a माइनस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ a है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a है, -1 आपका b है। सो
सो ये फार्मूला लगेगा अब ऊपर वाले पे। ये जरा मुझे लिखवा दे फार्मूला क्या है, माइनस बी होल स्क्वायर। सुनो आपका ए क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 1, 2ab आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ले लिया स्क्वायर रूट 3 का, तो 3 आया -1, ठीक है, 3 -1, द रिजल्ट विल बी 3 + 1, सुन रहे हो, ब्रैकेट डाल दो बेशक, -2 1 तो 2 आएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 -1 कितना होता है, 2 होता है, ये आ गया 4 प्लस 2 टाइम्स प्लस ना बेटा, ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं नहीं होते हैं, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, ये याद रखिएगा, अगर कॉमन आता हो तो लेना दोनों से कॉमन। तो इसको 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया स्क्वायर रूट 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 नीचे। अब काट सकते हो, अदरवाइज तुम इस 2 से 4 को नहीं काट सकते। अब देखो ऊपर प्रोडक्ट है, तो ये दोनों एक ही चीज है ना, तो एक से काटेगा तो दूसरे से भी काट जाएगा। आप समझ आया नहीं आया? अब ये 2 दोनों के साथ है तो मैंने काट दिया, ये आपके पास अब ऊपर क्या आ गया, ये 2 खत्म हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे भी 1 है, तो हम इसे लिखेंगे 2 माइनस इसकी रूट ऑफ 3। ये बेटा आपका रिजल्ट है। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ ले मेरे से। क्लियर हुआ? ये है रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की। क्लियर हुआ? प्लीज ये लास्ट स्टेप मत भूलिएगा, कॉमन लेने वाला। अक्सर बच्चे यहाँ पे आके छोड़ देते हैं या 4 के साथ काट देंगे। प्लीज कॉमन लीजिएगा ऊपर से पहले, फिर काटिएगा प्लीज। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, डू दिस। द लास्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 8। जी सर बताएं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ब्रैकेट यूज ना लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दे भाईजान, ये दोनों ऊपर की ब्रैकेट देख लो सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर फॉर्मूला लगेगा, अब मैं क्या बताऊं इसमें आपको, यही चीजें बार बार आपने की हुई है। कोई नई चीज हो तो बंदा उस पर जोर भी देता अच्छा लगता है। सो आगे फार्मूला खोल दे, ऊपर भी, ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा जन बता दे। ये प्लस है, होल का स्क्वायर भी होगा। सो सर जी शुरू करें। एक है 10 के रूट डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों को nth रूट ऑफ a so therefore we will have here square root of 5 minus 2 3 is 2, this is 8, 5 plus 3 8। बेटा को नहीं बाहर आने वाला, ठीक है ना। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन आएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, अब कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट, सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड करना है। 3 प्लस के रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या होगा? मैं सिर्फ एक का लिख के दे रहा हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सब क्या आप लिख लेंगे, मुझे पता, आई नो वेरी वेल।
कांजू जे या जी है, पहले जे आएगा फिर जी आएगा। कांजू गेट क्या सिमिलरली लिखते जाइएगा बाकियों के भी। क्लियर हुआ? यहां तक किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई? अब बेटा आपकी यहां तक बात सुने, यहां तक मेरी बात सुन ले प्लीज 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 प्लीज। अब ये जो सवाल तुमने पहला सवाल किया ना रैशनलाइज करने वाला, इन्होंने दे दिया आपको x, कहता 1/x फाइंड कर, फिर x दे दिया कहता 1/x फाइंड कर। कुछ भी नहीं करना, ये असल में डिनोमिनेटर में जाएगा, रैशनलाइज करके आंसर निकाल। समझ आया नहीं आया? ये सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कोई नई चीज नहीं है, सारा कुछ आपको आता है, सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तीसरे सवाल का पहला पार्ट, टू माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर? लो बेटा सोल्यूशन। अच्छा बेटा ट्रांसलेशन करनी आती है ना, जिसको फाइंड करना उसको लिखो लिखो लिखो। 1/x आया, ऊपर 1 ही रहेगा, x क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया नहीं आ गया? अब बेटा क्या करेंगे जरा बताएं जल्दी से। बस बात ही खत्म कर दी आपने। इसी स्टेप पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दे। क्लियर हो गया? अब बेटा ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आसान सवाल था। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, घबराना नहीं है इंशाल्लाह। ऊपर क्या जी हमारे पास 1/x हमारे पास आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। 1 आ गया नीचे, तो भाईजान आपका आंसर आ गया। ये रैशनलाइज भी कर दिया। अब हो सकता है ये आधा काम करवाया आपसे, आपको x देते और ये कहते, अब गौर से सुनना सवाल ये पूछते, कहते x प्लस 1 ओवर x भी फाइंड करो, फिर ये कहते x माइनस 1 ओवर x भी फाइंड करो, फिर ये भी कह सकते थे x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड करो, फिर ये भी कह सकते हैं आपसे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 फाइंड करो। आपसे ये भी कह सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड करो, कह सकते हैं आपसे, करवा सकते हैं आपसे। अब अगर ये कहेंगे और आपको सिर्फ x दिया हुआ हो, क्या दिया वो ये दिया हुआ हो, ये ना पूछें, सिर्फ ये गिवन हो, ये गिवन हो और ये पहले वाला पूछ लें ये, तो बेटा आपको पता 1/x पहले फाइंड करना, दोनों फाइंड करके ऐड ही करना। अब मैं इससे आगे क्या करूंगा, सिर्फ कहूंगा बिकॉज x प्लस 1 ओवर x विल बी क्या, x की क्या वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, ये प्लस डाल दिया ब्रैकेट डाल के 1/x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये वैसे साथ लिखते जाओ नीचे 2 माइनस 4, ये देखे x प्लस 1 और x का आंसर ये आ गया। अब बेटा आप लोग 4.2 में इस चीज का माहिर हो चुके हो, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर दोनों साइडों पे क्या ले लोगे? अगर क्यूब मांगे x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब मांगते थे तो आप क्यूब लेते थे, क्यूब लेते थे नहीं लेते थे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेंगे, सिर्फ कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कहेंगे तो x प्लस 1 ओवर होल का स्क्वायर लोगे, सुन रहे हो? रिजल्ट क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसका फार्मूला खोल दो, x का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab भी तो आएगा ना, 2a क्या x और b का 1 ओवर x है, इक्वल टू 16 आ गया। अब ये से कट जाएगा, 2 आ गया, 2 इधर ले जाओ, x का स्क्वायर आंसर आ गया, बोलो ये वैसे नीचे आ जाएगा। कुछ समझे नहीं समझे? समझ आया नहीं आया? अगर x माइनस 1 ओवर x पूछ ले आपसे तो निकाल लो कि जहां प्लस था वहां माइनस डाल दो। अगर माइनस वाले का चलो मैं x माइनस 1 ओवर x निकाल के देता हूं। अब बात सुनते जा रहे हो ना?
x माइनस 1 और x निकालना, x क्या था 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओपन द ब्रैकेट, यू विल हैव 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस 2 काट गया माइनस 2 टाइम, ये चीज आ गई नीचे। अगर बेटा मैं इसकी दोनों साइडों को भी स्क्वायर ले लूं, बहुत सारे बच्चे यहां पे धोखा खाते हैं, बागौर से सुनना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे रिजल्ट क्या आएगा, क्या कर दिया x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस पे भी होगा प्लस कर देगा, 2 पे भी होगा, इस पे भी होगा। अब इसके फार्मूले को खोलो, ये फार्मूला कौन सा लगेगा, a होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे बच्चे इस चीज को मिक्स करते हैं, कहते हैं x माइनस 1 और x का स्क्वायर लोगे तो आंसर ये आएगा। बेटा जी ये नहीं आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर नहीं आएगा। ये कैसे आएगा भी हम इसको डिसाइड करेंगे। माइनस का स्क्वायर भी लोगे ना तो फार्मूला a का स्क्वायर ही देगा, b का भी प्लस में स्क्वायर देगा, माइनस 2ab के साथ होता है। अब बात समझे नहीं समझे, इन दोनों स्क्वायर के दरमियान माइनस नहीं आता, बात समझो, फार्मूला ये जा रहा है और आपको पता भी है, लेकिन ये गलती नहीं करनी। फिर आप सोचेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 आंसर कितना आ गया 12। बेटा यहां से x कटा, ये x कटा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, आंसर फिर 14 है। अब चेक कर लें, ये वैसे आएगा, क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, दोनों से देखो 14 ही आ रहा है ना, 14 ही आ रहा ना, समझ आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो। अब ये कैसे निकालेंगे, कोई बात गौर से सुनो, ये असल में किसके बराबर होगा, यहां तुमने लिखना विकास बराबर होता है x प्लस 1 ओवर x, आपका ये x माइनस 1 और x। बेटा जी इसको फाइंड करना है ना, तो फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 4, इसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस 2 और भाई माइनस 2 टाइम्स के रूट 3 मैंने भी निकाली थी पीछे, ये देख। अब खुद समझ आए, अपना रिजल्ट देके निकालना क्या है, समझे नहीं समझे, ये और ये आपने, मैंने आपको कहा ही था डायरेक्ट, मैंने कहा मुझे ये फाइंड करके दें, कौन, ये x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, मुझे ये चाहिए। आप पहले देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर बीच में माइनस आ गया तो भाईजान फार्मूला ये लगता है। अभी आपको खुद कह रहा है कि पहले ये फाइंड कर, फिर ये फाइंड कर, फिर दोनों की वैल्यूज पुट कर, ये तो x के माइनस 1 ओवर x स्क्वायर ही रहेगा, देखिए माइनस आ जाएगा आंसर में 4 to the 8 टाइम्स के रूट 3। क्लियर हो गया। सो यूज योर ब्रेन्स, ये रिजल्ट निकालना हमने, याद करें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये इसलिए अगर बीच में माइनस हो तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये निकालने पड़ेंगे दोनों, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू डू दिस, प्रॉब्लम किसी। क्लियर हुआ। अब अगर ये चीज आ जाए x की पावर 4 माइनस प्लस 1 ओवर x की पावर 4, फिर क्या करोगे, ये निकाल लो, फिर क्या करोगे, ये तो निकाल सकते हो ना। अगर इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर लो फिर भी आंसर यही आता है, इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर लो फिर भी आंसर, अगर इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर करोगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा, 2 दफा स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर ये आ जाएगा, प्लस में आएगा। और अगर यहां पे माइनस आ जाए तो फिर पहले ये निकालना पड़ेगा x का स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस वाला, ये भी दोनों निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस वाला आएगा। स्टेप्स अपने माइंड में रखो, हाउ टू गो टू योर रिजल्ट, अपने टारगेट तक तुमने पहुंचना, तुम्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए वो फाइंड आउट करो और इंसर्ट कर दो वैल्यूज, यू विल हैव योर फाइनल फॉर्म ऑफ द रिजल्ट। प्रॉब्लम जी क्लियर हो रहा है, सो क्लियर हो गया।